सुसाइड नहीं किया, मैंने मार दिया उनको। हाँ, आधी बॉडी तो घर पे है और आधी मैंने डिस्ट्रिब्यूट कर दी है। ये तो फिल्मी दुनिया वाला काम किया इसने पूरा। मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है। जिससे हार्ट अटैक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 11 की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। ताबिश हुसैन। और सबसे पहले बात उस मामले की करेंगे जो किसी फिल्मी कहानी या थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। आप देखिए एक के बाद एक लखनऊ में जो मर्डर का मामला था उसमें खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ नीला ड्रम हत्याकांड केस में बड़ी खबर अब निकल कर आई है। गर्लफ्रेंड को लेकर पिता से अक्षत की बहस हुई थी। मानवेंद्र ने अक्षत की गर्लफ्रेंड को धमकाया था और बताया जा रहा है कि उसके बाद ही उसने इस तरह का कदम यहां पर उठाया। गर्लफ्रेंड की नाराजगी से अक्षत गुस्से में था। पिता से गर्लफ्रेंड को लेकर जब बहस हुई उसके बाद पिता का मर्डर उसने कर दिया और पिता का मर्डर करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उसने तस्वीरें भेजी थी और मर्डर के बाद सरेंडर भी करना चाहता था अक्षत, लेकिन बहन के रोकने पर अक्षत ने सरेंडर नहीं किया। अक्षत की बहन कीर्ति से पूछताछ कर सकती है पुलिस। तो लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये जानकारी सामने आई है कि अक्षत अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज था, उसकी कुछ बहस हुई थी अपनी गर्लफ्रेंड से और जो अक्षत के पिता है उन्होंने अक्षत की गर्लफ्रेंड को उससे फोन पर बात की थी, उससे गुस्से में बात की थी और उसे धमकाया था। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अक्षत ने इसके बाद अपने पिता का कत्ल कर दिया और गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के बाद मर्डर की फोटोज भी भेजी। विवेक हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। विवेक, जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके बाद कुछ गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि गर्लफ्रेंड को धमकाया क्यों, किस तरह के रिश्ते अक्षत के थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बहन ने सरेंडर करने से क्यों रोका, इन दोनों भाई बहन के अपने पिता के साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, बात की जाए तो घटना वाली रात जब मानवेंद्र 12:30 बजे एक फंक्शन से अपने घर पहुंचते हैं तो गाड़ी में ही जो है उनकी एक आधे घंटे की कॉल से बात होती है और किसी महिला से और बेहद तीखी बहस होती है। ये सभी पड़ोसी नहीं बताया। जब पुलिस कॉल डिटेल चेक कर रही थी, सीडीआर निकाल रही थी, तो अक्षत और अक्षत के पिता मानवेंद्र के दोनों की फोनों की जब कॉल डिटेल निकाली जा रही थी तो एक नंबर ऐसा था जिससे उन दोनों ने ही बात की थी उस रात। और जब उस नंबर के बारे में पता चला तो सामने निकल के आया कि वो जो नंबर था वो अक्षत की पार्टनर उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर था। मानवेंद्र इस रिश्ते से खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि बच्चा अपने करियर पे ध्यान दे, इन सब चीजों पे ना पड़े। लेकिन अक्षत जो कि जिसकी माँ 2017 में ही एक्सपायर हो गई थी, बात की जाए तो 10-12 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, पिता से उनकी खास कुछ बनती नहीं थी, पिता को लेकर विवाद था। तो अक्षत को ऐसा लगा कि ये उसके जो है दोनों के बीच में आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इन दोनों की बातचीत चले, इन दोनों का रिलेशनशिप चले। तो इसको लेकर अक्षत काफी डिस्टर्ब था। और जब मानवेंद्र ने साफ तौर पर अक्षत की गर्लफ्रेंड से कहा कि बात करना छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा और देख लेने की धमकी दी, इसके बाद वो लड़की भी डर गई और अक्षत से बातचीत करना बंद कर दिया उस रात। इसके बाद अगर बात करें तो ट्रिगर मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि घर वालों को पता था कि मानवेंद्र के अवैध संबंध है, एक महिला थी उनके बराबर उनके घर आती जाती थी। इसके अलावा पहले भी अक्षत ने पैसों का हेर फेर किया था और सारी प्रॉपर्टी अक्षत की ही थी क्योंकि वो इकलौता लड़का था। तो ये एक सिर्फ सिंपल वजह नहीं हो सकती कि वो पैसों के लिए अपने पिता का जो है मर्डर कर दे। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर मूवमेंट ऐसा था कि जिसपे उसने डिसाइड किया कि अपने पिता को मारेगा और बॉडी डिस्पोज करके जो है वो गुमशुदगी की बात करेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मानवेंद्र मर्डर केस में बड़ी खबर ये है, करीबी ने बड़ा खुलासा किया है कि मानवेंद्र के अवैध संबंधों से पारिवारिक तनाव बना रहता था। मानवेंद्र की पत्नी ने इसी तनाव के चलते जहर खाकर जान भी दी थी। ये भी खबर फिलहाल सामने आई है। अक्षत के अफेयर से नाराज थे मानवेंद्र, ये भी बात निकल कर आ रही है। अक्षत की चोरी से भी नाराजगी यहां पर थी। गर्लफ्रेंड के लिए अक्षत ने घर में चोरी की थी। तो एक तरफ अक्षत की गर्लफ्रेंड का एंगल यहां पर आ रहा है, दूसरी तरफ पिता जिसकी हत्या पर की गई उसके भी अफेयर की खबरें अब यहां पर निकल कर आ रही हैं। तो ये बातों के बीच में क्या वो ट्रिगर मूवमेंट था, ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है। विवेक, आप यहां पर बता रहे थे, अब देखिए कई सारे एंगल यहां पर खड़े हो गए हैं कि आखिर वजह यहां पर क्या थी कि इतना बड़ा कदम अक्षत ने यहां पर उठाया। इनमें से कौन सी ऐसी बात थी जो अचानक यहां पर पता चली, क्योंकि पिता के अफेयर के बारे में इससे पड़ोसी बता रहे हैं शायद पता था अक्षत को पहले से।
जी बिल्कुल, अक्षत क्या पूरे परिवार को इसकी खबर थी और जो भी कुछ था वो परिवार के सामने था। और बात की जाए अगर पैसों की, तो ये सच बात है कि शराब के ठेके के रिन्यूअल के पैसे थे, उसको अक्षत ने हेर फेर किए। उसके पहले भी अपने पिता की 32,000 रुपए और 4 अंगूठियां जो है वो गायब की और नौकरानी पे इल्जाम लगाया, लेकिन बाद में जो है अक्षत पकड़ा गया। इसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानवेंद्र को डाउट होने लगा कि ये जो पैसे जो है अयाची में खर्च करता है। मानवेंद्र को भी कहीं किसी का रिव्यू से पता चला अक्षत के रिलेशन के बारे में, और अक्षत को लगातार मानवेंद्र समझाता था कि ये समय करियर पे ध्यान देने का है, इन सब चीजों पे नहीं है। तो अक्षत को लगता था कि मानवेंद्र जो उनके पिता है उनकी खुशी नहीं देखना चाहते हैं, उसके प्यार के दुश्मन, क्योंकि माँ पहले से ही इस दुनिया से चली गई थी। तो जो आत्मीय संबंध माँ से होना चाहिए था और माँ की बात के बाद जो पिता से जो संबंध होना चाहिए, वो संबंध कभी बिल्डअप हो नहीं पाए मानवेंद्र और अक्षत के बीच में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अक्षत को एक ऐसे पेरेंट्स की कमी खली जो ऐसे समय में, एडल्टिंग के समय में बच्चों को जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। तो कहीं ना इसके बाद अगर जब मानवेंद्र को ये रिश्ता समझ नहीं आया, उसने ये भी तक बात कही कि मैं उसके पिता को देख लूंगा, वहां तो बता दूंगा। तो साफ तौर पर अक्षत की जो गर्लफ्रेंड थी वो डर गई। इसके बाद उन्हें अक्षत को बताया कि तुम्हारे पिता ने ऐसी ऐसी बातें कही और मेरे घर पे तमाम सारी बातें करने को लेकर आ सकते हैं और मुझे जो है घर से डांट पड़ सकती है। इसके बाद अक्षत कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हुआ और इन सब चीजों के बाद जब उसके पिता से झगड़ा हुआ था, पैसों को लेकर विवाद था, इन सब चीजों को लेकर, तो ये एक ट्रिगर मूवमेंट निकल के सामने आया। उसके पिता ने उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर उसको रोका टोकी की। इसके पहले भी रोका टोकी कर चुकी थी, पहली बार नहीं था। विवेक, जो बातें निकल कर आ रही है उसमें ये तो कम से कम अब यहाँ पर लग रहा है कि कुछ भी अचानक नहीं था। जो शव को ठिकाने लगाने की बात भी यहाँ पर सामने आई थी कि उसको समझ में नहीं आया कि उसको क्या करना है हत्या के बाद, वो सब भी लग रहा है कि पहले से मन में कुछ चल रहा था, उसके बाद इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। बहरहाल पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तो और चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर असली वजह इस हत्या के पीछे क्या थी। बिल्कुल, अब देखिए लखनऊ में हुए सनसनीखेज नीले ड्रम हत्याकांड में अब तक इतनी थ्योरीज सामने आ चुकी है कि अब हत्या की जो गुत्थी है वो उलझती ही चली जा रही है। कभी पढ़ाई वाली थ्योरी तो कभी गहनों की चोरी। इस मर्डर मिस्ट्री में कैसे और कहां से ये थ्योरियां जुड़ रही हैं उसे भी जरा आप समझिए। उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है। उसकी संगत थोड़ी सी गलत लड़कों के साथ हो रही और कहीं ना कहीं नशा भी है। चोरी की और ये भी सुनने को आया किसी से हाथ टॉक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी। कलेजा चीर देने वाला मर्डर एक पिता की हत्या नहीं, लखनऊ में खून के रिश्ते का सबसे दर्दनाक कत्ल है मानवेंद्र सिंह की हत्या। लखनऊ में आशियाना की गलियां अभी भी परेशान हैं उन सवालों से कि क्या एक बेटा अपने पिता के लिए इतना बेरहम हो सकता है कि वो पहले उसकी गोली मारकर जान ले और फिर बचने के लिए, सबूत मिटाने के लिए उसी पिता के टुकड़े टुकड़े कर डाले जो खुद मानवेंद्र के जिगर का टुकड़ा था। मानवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों को अक्षत ने धोखे से गोली चलाने की बात कही थी। यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की। सवाल है कि सुबह 4 बजे धोखे से गोली आखिर कैसे चल गई? अगर चल गई तो फिर पिता को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? मंगलवार को पुलिस दोबारा अक्षत को उसके घर लेकर आई ताकि सिलसिलेवार तरीके से घटना का सच पता चल सके। उसी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि अक्षत ने मानवेंद्र सिंह के धड़ के टुकड़े करने की भी कोशिश की थी, लेकिन काट नहीं पाया। रीढ़ की मजबूत हड्डी आरी से कट नहीं पाई। अक्षत मानवेंद्र का धड़ भी ठिकाने लगा देता, लेकिन जिस समय उसने कार में धड़ रखने की तैयारी की थी उसी समय उनके शराब के ठेके का मुनीम घर आ गया। ऐसे में अक्षत का प्लान चौपट हो गया। बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था, धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था, गाड़ी भी उसने बोर्ड में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था, कहाँ डिस्पोज वो करा था, मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। मानवेंद्र सिंह के कत्ल की कहानी जितनी सीधी दिखती है, माना जा रहा है वो उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के कत्ल की कहानी नीट की पढ़ाई वाले एंगल से आगे बढ़कर कई थ्योरी में बंट गई।
शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षत पढ़ने लिखने में जी चुराता है, जबकि मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा नीट की पढ़ाई कर डॉक्टर बने और उनके खड़े किए गए कारोबार को यानी पैथोलॉजी लैब के कारोबार को आगे बढ़ाए। लेकिन अक्षत को यह दबाव पसंद नहीं था और उसी दबाव से बचने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है। उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि नीट पढ़ाई वाली थ्योरी में दम नहीं दिखता, क्योंकि जानकारी मिली है कि अक्षत ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और होटल रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहता था। ऐसे में पिता उस पर नीट की पढ़ाई का दबाव क्यों डालता? लेकिन अगर वाकई पढ़ने के लिए कहने पर मार डाला तो वाह कलयुगी औलाद, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर। कुछ दिनों पहले मानवेंद्र के घर चोरी हुई थी, जिसमें नकदी और गोल्ड चोरी हुआ था। अक्षत ने नौकरानी पर चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में अक्षत की साजिश निकली। दावा किया जा रहा है कि अक्षत गलत संगत में पड़ गया और गर्लफ्रेंड और दूसरे शौक को पूरा करने के लिए उसी ने चोरी की थी। पुलिस को एक बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन का भी शक है। तो ये लड़का बड़ा बदतमीज हो गया और बेलगाम हो गया, तो ये चीजें थी। स्वभाव कैसा था? धीरे धीरे उसका स्वभाव क्या बदलने लगा था अक्षत का? देखिए, अंदर से तो क्रोध लड़का रहा और जो चीज मेरे को और भी जानकारी मुझके संज्ञान में लाया गया, मेरे उसमें पता लगा कि लड़की संगत थोड़ी सी गलत लड़कों के साथ हो रही थी और कहीं ना कहीं नशा भी एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर के घर में नाराजगी, गलत संगत को लेकर नाराजगी और अन्य बातों को लेकर नाराजगी भाई पिता ने जाहिर करी है। अब उस विषय को लेकर के बात इतनी बड़ी है, किस पर्टिकुलर किस विषय को लेकर बड़ी है वो जांच का विषय है। अक्षत के बारे में पता चला है कि वो क्राइम थ्रिलर, वेब सीरीज और क्राइम की फिल्मों का शौकीन था। कहीं वहीं से तो उसके दिमाग में पिता के मर्डर का खौफनाक प्लान तो नहीं उपजा। तो देखा आपने, मानवेंद्र प्रताप सिंह के कत्ल को लेकर कई थ्योरियां चल रही हैं और इस पूरे मामले में एक महिला किरदार पर भी शक अब यहां पर होने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तों में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर शक गहरा गया है। सवाल ये उठता है कि क्या मानवेंद्र के साथ कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा जो अब तक पुलिस के सामने होकर भी सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि जो दो और थ्योरी है उसमें भी कई सारे सवाल हैं। आसपास के लोगों से बातचीत में सामने आया है कि इस पूरे हत्याकांड में शक के दायरे में एक महिला रिश्तेदार भी है। दावा किया जा रहा है कि हत्या से ठीक पहले वाली रात को मानवेंद्र की किसी महिला से हॉट टॉक यानी कहासुनी हो गई। पड़ोसी महिला के बारे में जानते हैं, माना जा रहा है किसी महिला से मानवेंद्र के रिश्तों को लेकर घर में तनाव हुआ होगा, लेकिन महिला और हत्या के बीच के कनेक्शन को लेकर हर किसी के पास अलग अलग सवाल। ये भी सुनने को आया किसी से हॉट टॉक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी, ये भी जानकारी में आया गया है और अब वो भी जांच का विषय है। वो महिला सर कौन है, क्या कुछ जानकारी है? कि उसके बारे में कोई हम जानकारी देने की स्थिति में है, क्योंकि वो पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं थी, लेकिन ये बातचीत सामने आई है। देखते हैं क्या होता है। उस हॉट टॉक के बाद ही अक्षत जो है बात करने शायद पहुंचा होगा अपने पिता से, उसके बाद जो भी अक्षत को ये बात कैसे मालूम होगी? ये बातचीत होगी ना, ये भी जांच का चार्ज है ना कि अगर किसी से उनकी हॉट टॉक हुई तो वो क्या इन्होंने इनके जानकारी में, बच्चों की जानकारी में कैसे आ गई? मानवेंद्र की बेटी भी सवालों के घेरे में है। रिश्तेदारों का दावा है कि मानवेंद्र की बेटी के सामने ही अक्षत ने अपने पिता को मारा, लेकिन 3 दिनों तक उसके घर में लोग पूछते रहे बेटी ने आखिर किसी को कुछ क्यों नहीं बताया, आखिर पुलिस के पूछने पर ही उसने मुंह क्यों खोला। जानकारी ये भी मिली है कि घटना के बाद वो स्कूल भी गई थी। हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं कि अक्षत की हरकत से वो बुरी तरह डरी सहमी है। देखा वीडियो बता रही है ना कि भैया ने मारा है, बता रही है। बहन के सामने ही मारा? बहन के सामने ही मारा? हाँ, बहन के सामने। 4 दिन तक का किसी से बातचीत कुछ नहीं की? आप लोग से कभी भयभीत हो गए थे, डर गए तो अभी भी नहीं बात कर रही है, पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही, बस इतना बता रही कि हाँ भैया ने मारा है। मानवेंद्र के भाई और उनकी पत्नी भी उसी मकान में रहते थे। मानवेंद्र के भाई पुलिस में हैं और किसी विधायक की सुरक्षा में तैनात हैं। उन दोनों की भूमिका भी इस केस में संदेह के घेरे में है। लखनऊ के इस डराते मर्डर कांड पे सवालों की फहरिस्त अभी और भी है, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। लखनऊ से विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।